अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। 100 रुपये से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मतलब कि मेरी 100 रुपये पॉकेट मनी होती थी और तब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मतलब कि एक ट्रेडर बनने का ख्वाब देखा था। अब वो ख्वाब के पीछे क्या कहानी थी और आगे क्या हुआ, मैं आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। आपके लिए बहुत लर्निंग की चीज़ें होंगी। अच्छा, मेरा जो मिशन था ना वो ये था कि यार मैंने बहुत बड़ा ट्रेडर बनना है, ठीक है। और ट्रेडर बनना जो स्टार्ट में जो था ना, सच्ची बात बताऊँ तो इतना बड़ा मिशन नहीं था जितना कि पैसे कमाने हैं, कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो जब ट्रेडिंग का पता चला तो ट्रेडिंग में जी ये ऐसे ट्रेड होता है फ़लाँ क्रिप्टो की कोइन मार्केट कैप वगैरह वगैरह, ये कोइन क्या कहते हैं को डिफरेंट जो चैनल्स थे उस टाइम पे, कोइन जीको वगैरह इस तरह के डिफरेंट, मैं उनको सब्सक्राइब किया हुआ था और उनकी डेली वीडियोस देखता था और डेली आल्ट कॉइन्स की और डिफरेंट अपडेट्स देते थे। और सच्ची बात बताऊँ, कख का फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसको देख के। तो वो डिफरेंट अपनी टेक्निक्स बताते रहते हैं। एंड वही बात है कि एक ट्रेडर में और एक जो है रिसर्चर में या फिर एक टीचर में बड़ा फ़र्क होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फॉरेक्स का पता चला, फॉरेक्स के अंदर आए, फॉरेक्स के बाद जी उसका डेमो अकाउंट क्रिएट कर लिया। MT4 के अंदर वो डेमो अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम दोस्त बैठे होते थे, मैं उसमें बड़ी बड़ी लॉट लगाता था। तो मैं कहता ये देखो जी $4 लाख मैंने बना लिए, $4 लाख को मल्टीप्लाई किया डॉलर के रेट, ये देखो इतने पैसे मैंने बना लिए। तो वो एक अलग लेवल के जो है ना, वो चस्का चढ़ गया था मुझे कि यार ये मैंने करना है काम। तो उसके बाद जो है थोड़ी सी ट्रेडिंग सीखी, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में बताता रहा हूँ कि एडम क्रू से मैंने वो सीखा था पहले कि फॉरेक्स की बेसिक्स के क्या होती है फॉरेक्स मार्केट और किस तरह से काम करती है। और उसके बाद उसकी एक वीडियो है ट्रेड लाइक कैसीनो, वो इंशाल्लाह वही कंटेंट मैं भी आपके लिए बनाऊंगा, वो इंग्लिश में उर्दू के अंदर बनाऊंगा। वो बड़े मज़े का कंटेंट है, आपको मज़ा आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड बातें हैं और एग्जीक्यूशन आप उससे बड़ी अच्छी कर सकते हैं अगर वो उस कॉन्सेप्ट को आप समझें। तो खैर वो बात की बात है। तो उससे मैंने कुछ चीज़ें सीखी, तो मैं समझा अच्छा फॉरेक्स ये होती है। फिर मैंने उस टाइम पे डॉलर की 100-120 ऐसे कुछ था, तो मैंने कहा 10,000 रुपये हो तो 100 जो है डॉलर आ जाएंगे, डॉलर जो है अपना डिपॉजिट करूँगा और उससे बस ये है कि $3 पर ट्रेड रिस्क लूँगा। $3 पर ट्रेड रिस्क लेने के बाद मेरा जो टारगेट था कि 15-20 दिन के अंदर अकाउंट मेरा डबल हो जाएगा। कैसे होगा? $3 रिस्क लिया, $9-10 मैंने पर ट्रेड कमा लेना है। इसी तरह से मेरे टीपी लगेंगे कुछ जो कैलकुलेशन होती है एक बिगिनर की, तो 100 को 200 करूँगा, फिर 200 में मैं जो है 10 की जगह 3 की जगह जो है वो $6 रिस्क लूँगा, ठीक है। उसी तरह से जो आगे अगर हम जाते हैं तो 300 के जो अकाउंट होगा वो 6 की जगह $12 रिस्क ले लूँगा या $9 या $10 रिस्क ले लूँगा। इसी तरह से मैं डबल करता जाऊँगा अकाउंट्स को। 100 का अकाउंट 200 होगा, 200 का अकाउंट 400 होगा, 300 तो खैर कैलकुलेशन में था ही नहीं। तो 400 का अकाउंट था, फिर 400 से 800, 800 से फिर 1600, इस तरह से कर करके डबल्स गेम मैंने प्ले की अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। अब जब मैंने एग्जीक्यूशन का टाइम आया तो मुझे समझ आई कि ये ऐसे ही था कि जैसे मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ और ये सोच रहा हूँ कि मैं जहाज़ चलाना सीख गया हूँ। जब मैं स्टीयरिंग जहाज़ का पकड़ा, ठीक है, वो जो भी होता है, अब थोड़े गरीब लोग हैं, हमें तो पता भी नहीं है क्या होता है, खैर हम स्टीयरिंग ही कहते हैं। तो स्टीयरिंग मैंने पकड़ा तो समझ आई कि भाई ये तो बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है, ठीक है। हुआ ये कि जब मैंने मार्केट के अंदर क्या डिपॉजिट किए तो भाई वो कंट्रोल ही नहीं था कि मैं $3 पर ट्रेड रिस्क लूँगा। मैं आया, मैंने जो है रिस्क ज़्यादा लिया, थोड़ा सा अकाउंट ग्रो किया, 100 से 110, 115 हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि पूरा रिस्क लिया हुआ था, गोल्ड में पॉइंट जो है 20 की लॉट लगी हुई थी, पूरा अकाउंट पीछे चला गया। कुछ $30 पे आया। मार्जिन कॉल्स मुझे कंटिन्यूसली ईमेल्स पे आ रही है और मैं दुआ कर रहा हूँ या अल्लाह इसको वापस ले जा, मैं जो है ना बड़ा नेक इंसान बन जाऊँगा, मैं 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ूँगा और मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, या अल्लाह बस मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तू उसको ऊपर ले जा। तो खैर जो है वो ख्वाहिश पूरी हुई और अकाउंट चला गया ऊपर वापस। $120 पे जब अकाउंट गया तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार चलो अब जो है दोबारा से ऐसी कैलकुलेशन करते हैं। खैर उस टाइम समझ भी नहीं आता कि बंदा क्या कर रहा है, लेकिन वो फिर मैंने क्या किया कि $120 पे वही सेम रिस्क अप्लाई किया। हालांकि पहले मैं दुआएं मांग के कि यार ये ले आया तो मैं ये वाली, या अल्लाह बस ये चीज़ तू मुझे वापस कर दे, तो मैं जो है ना ये वाली गलती करूँगा ही नहीं। तो बस वो जब इंसान का काम पड़ता है ना तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं, वैसे हम उस बात को भूल जाते हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो उस टाइम पे जब वो वापस आ गया अकाउंट तो मैंने कहा जी चलो आगे चलते हैं। तो $130 पे गया, $130 पे $133 हो गए,
वहाँ से आखिरी वो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की थी, कोई 0.10 की ऐसी लॉट्स थी गोल्ड के अंदर। अच्छा मैं कर रहा क्या था, मैं 0.10 की ट्रेड खोलता था, मार्केट रिवर्स जाती थी $5-6 तो $7 $10, तो मैं उसको होल्ड करता था। जैसे ही प्रॉफिट में $4-5 मैं बंद कर देता था जल्दी से, ठीक है। सिंपल मेरा काम यही था और मैं कुछ कर ही नहीं रहा था। तो फिर क्या हुआ, मार्केट रिवर्स आई, अकाउंट मेरा वॉश हो गया। फिर समझ आई कि नहीं, ट्रेडिंग ये नहीं है कि जो मतलब मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा यार मैंने तो गलती हुई है, मैंने अपनी गलती जो सही वाली गलती थी वो मानी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे एक्सपोजर इतना नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था। सही वाली गलती ये थी कि एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है सीखने में, वो मैं जो गलती समझा, मैंने कहा नहीं यार ये इस दफ़ा मैंने गलती क्या की है कि ये जो रिस्क मैंने ना ज़्यादा ले लिया, तो अगली दफ़ा मैं क्या करूँगा, रिस्क कम लूँगा। हाँ ठीक है, जॉब करने के बाद पैसे आए तो मैंने कहा अब मैं बड़ा कम रिस्क लूँगा, बड़ा कैलकुलेटेड करके खेलूँगा और मैं अपनी लाइफ बना लूँगा। अपने आप को मैंने एक होप दिया। जब मैं मार्केट में दोबारा आया तो दोबारा से ये हुआ, ठीक है, दोबारा से अकाउंट वॉश हुआ। मैंने कहा ठीक है, ट्राई अगेन हुआ, तो दोबारा से वो $50 का अकाउंट उड़ गया। फिर दोबारा से मैं मार्केट के अंदर आया, $100 डाले, उसको $300-350 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और गोल्ड की ट्रेड से वो निकाले, मोबाइल लिया और थोड़ा वो खैर प्रॉफिट आया, वो एट द एंड फिर मैंने दोबारा से लॉस कर दिया था। फिर उसके बाद जाके मैं रूट कॉज में पहुंचा था कि नहीं, मसला ये नहीं है कि मैं आ रहा हूँ और मेरे से रिस्क मैनेज नहीं हो रहा, मसला ये है कि मेरे पास इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि जो मैं करूँ उसके बाद मैं ट्रेडर की एथिक्स लेके आऊँ। तो प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ेगी। और किसी जगह पे जाके इंसान को ना जब इतने ज़्यादा लॉसेस होते हैं तो सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार नहीं, शायद मैं कर ही नहीं सकता, ये फील्ड मेरे लिए है नहीं। तो खैर मैंने कहा चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे भी और करने के लिए कुछ था नहीं, सख्त वेले होते थे और पढ़ाई के अंदर से इंटरेस्ट निकल आया था, तो पढ़ते चढ़ते कम ही थे, तो इसके अंदर ही घुसे रहते थे। फिर उसके बाद मूवीज़ देखना, ये डिफरेंट शौक़ थे कि मूवीज़ में बहुत देखता था, ख़ासतौर पे साउथ इंडियन मूवीज़। तो उसके साथ साथ ट्रेडिंग करते रहे। फिर एक जगह आके मैंने कहा इसको स्टॉप किया है, ये मूवीज़ देखना जो है ना फजूल का काम है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर ये डिफरेंट स्किल्स और भी साथ सीखता रहा। अमेज़ॉन ये वो, शॉपिफाई तो खैर नहीं सीखा, क्यों झूठ बोलूँ, एफिलिएट मार्केटिंग सीखी थी, ठीक है, अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है। तो खैर ये सारी चीज़ें सीखने के बाद जो है समझ में आई कि नहीं, मैंने काम एक ही करना है, तो ट्रेडिंग के साथ स्टिक रहे। तो ट्रेडिंग का वो जो मैंने एक चीज़ थी ना कि जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसी चीज़ है, वो क्रैक नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने जाके क्रैक की कि ट्रेडिंग एक स्किल है। स्किल ऐसे नहीं आता जैसे मैं चाह रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आज ड्राइविंग सीखने लगा हूँ, तो मुझे याद है कि जब मैं पहले दिन ड्राइविंग सीट पे बैठा था तो मुझे से जो पहला दूसरा गियर में शिफ्टिंग बड़ी मुश्किल से हो रही थी। मैनुअल गाड़ी में मैंने सीखी थी ड्राइविंग, तो बहुत मुश्किल से वो शिफ्टिंग हो रही थी। तो उसके बाद जब अगर रिवर्स गियर लगाना हो तो वो भी बड़ा मुश्किल था, और थर्ड गियर की जगह मैं पहला गियर लगा देता था। तो वो सारे मसले मसाइल आते हैं। तो ऐसे ही जब ट्रेडर बनने के लिए आप फील्ड के अंदर आते हैं तो आप ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं कि तीसरा गियर लगाना है तो पहला लग जाता होता है, लेकिन ट्रेडिंग में पहले की जगह 10वां गियर लग जाता है, ठीक है। ज़्यादातर मसले ये होते हैं। तो वो 10वें गियर से फिर क्या होता है, अकाउंट वॉश हो जाते हैं। तो हमने फिर कंट्रोल करना होता है कि नहीं, हमने अगर पहले गियर पे जाना तो पहला गियर ही ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप साइकिल चलाना भी सीखते हैं तो आप गिरते हैं उठते हैं, इस तरह से फिर बंदा ट्रेन होता रहता है। ऐसी ही एक स्किल है। तो मैंने कहा अच्छा ये स्किल है तो इसके लिए मुझे चाहिए क्या होगा। मैंने कहा ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें एक छोटा सा पार्ट है, लाइक 5 से 7-8% का, इसमें आपकी वॉल्यूम भी आ जाता, सारी चीज़ें। असली चीज़ जो मेन चीज़ है वो एग्जीक्यूशन है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मैंने डिफरेंट लोगों को देखा, मेरा एक्सपोजर बढ़ गया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके पास पता नहीं नॉलेज का ज़ख़ीरा है, इतनी नॉलेज, लेकिन ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे थे, ट्रेडर नहीं थे। मैंने कहा अच्छा, ज़्यादा नॉलेज लेना ट्रेडर नहीं बनाती, कम नॉलेज अच्छी एग्जीक्यूशन इज़ इक्वल टू ट्रेडर। वेरी गुड, समझ गया। फिर उसको अप्लाई किया। आज भी ये चीज़ मैंने देखी है कि मेरे पास कुछ लोग आते हैं मुझसे इंस्पायर हो के, और उनके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज होती है, और मैं चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा नॉलेज चाहिए नहीं। क्योंकि जो ज़्यादा नॉलेज होती है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि ज़्यादा नॉलेज आपके लिए डेंजरस होती है, ठीक है। तो ज़्यादा जब नॉलेज होती है आप अपने आप को कन्फ्यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वो अपने ही माइंड के अंदर वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो मुझे पता है कि जो मेरे पास आर्ट है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह है एग्जीक्यूशन का। तो मेन ट्रेडिंग के अंदर आर्ट एग्जीक्यूशन का है। आप सिंपल कुछ टेक्निकल एनालिसिस सीखें,
और कुछ 2-4 चीज़ें सीख के आप ट्रेडर बन सकते हैं कि आप 100 मेथड सीखें, 500 इंडिकेटर टेस्ट करें, फिर उसके बाद जो है ना आप ट्रेडिंग करते रहें। ये गलत तरीका है। इस तरीके पे मैं भी किया हूँ, मैंने भी बहुत इंडिकेटर्स टेस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा आपकी सोच है। दिन रात बैठ के इंडिकेटर टेस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ थी कि मेहनती बहुत था, ये अल्लाह का बहुत शुक्र था। तो दिन रात मेहनत करता रहता था, देखता रहता था नए नए इंडिकेटर, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़। तो एट द एंड जो मैं आपको सबक दे रहा हूँ ना इस वीडियो के अंदर, कि सर मैंने अपनी सारी जर्नी से एक चीज़ सीखी, एग्जीक्यूशन मैटर्स। कम नॉलेज, अच्छी एग्जीक्यूशन, ट्रेडर बन जाता है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।